दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसमें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का हम कंसेप्ट को हम पढ़े थे पिछले वीडियो में। इससे पिछले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, है ना, तो वो प्लेलिस्ट में लगा होगा। आज हम एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री की जो रेशियो पढ़ रहे हैं उसमें से एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, उस कंसेप्ट को देखेंगे अभी। उसके बाद हम 8.1 एक्सरसाइज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बचा हुआ है जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पढ़ाया जाता है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? तो इन्वर्स रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ये टी रेशियो लिखे हुए हैं, इसका मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो एक कंसेप्ट कौन बचा हुआ है? तो पिछले वाले हम वीडियो में हम ये पढ़ाए थे कि साइन का फॉर्मूला में इस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपन एच। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर में कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच। तीसरा में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपन बी। ठीक, उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है एच अपन पी। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपन एच अपन क्या हो जाएगा? एच अपन बी, एच अपन बी। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। ठीक, यहाँ तक हम कल पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपन एच। टेन बराबर होता है पी बाई बी। कोसेक इज इक्वल टू हो जाता है क्या? एच बाई पी। सेक इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी। अब इसका और इसके साथ, है ना, इसका रिलेशन इसके साथ कैसा रिलेशन है तो उसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसी को हम ब्रेक करते हैं। जो साइन थीटा है, इसको साइन थीटा का जो फॉर्मूला है पी अपन एच, इसको ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये जो है पी, अगर पी को हम नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा? तो वन अपन एच बाई पी। ठीक, अगर हम इस पी को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो क्या लिखाएगा? एच बाई पी। ठीक, क्योंकि अब फिर इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर यही बन जाएगा। तो इसका मतलब वन अपॉन एच बाई पी, और एच बाई पी का फॉर्मूला कौन है? एच बाई पी का फॉर्मूला है कोसेक थीटा। तो इसका मतलब हम फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि वन अपन कोसेक थीटा। ठीक, उसके बाद फिर कॉस में आएंगे तो कॉस का भी जो बी अपन एच है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर बी को हम नीचे लाना चाहेंगे बी को, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? तो एच वन अपन एच अपन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, और एच बाई बी, ये एच बाई बी किसका फॉर्मूला है? तो एच बाई बी हो जाएगा सेक का फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि फाइनली हम वन तो ऑलरेडी वन ही रहेगा वन, और एच बाई बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। इसका मतलब कि कॉस जो है, कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं वन अपन सेक थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन अपन कोसेक थीटा। सेम टेन के साथ भी होगा। तो टेन में भी क्या लिख सकते हैं? अगर पी को हमको नीचे लाना होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? वन अपन बी अपन पी। ठीक, ये ऊपर वाला वैल्यू जो पी है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक, ऊपर वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो बी अपन पी कौन सा फॉर्मूला है? कॉट। तो इसका मतलब ये है कि वन ऑलरेडी यहीं पर रहेगा, और बी बाई पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। ठीक, यहाँ से हम ड्राइव किए। फिर से एक बार देखिए, हम पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में ये पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी। उसके बाद कोसेक पढ़े थे, कोसेक इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट इज इक्वल टू पी बाई पी। इतना फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे। उसके बाद हम ब्रेक करके, ये पी अपन एच जो है इसको हम ब्रेक करके इस पी को हम नीचे लेकर आए हैं। ठीक, तो जब पी को नीचे लेकर आए हैं तो एच अपन पी आ जाएगा, और एच जब पी को नीचे लाएंगे तो ऊपर में क्या लग जाएगा? वन, क्योंकि इसको हम फिर से अगर शिफ्ट करना चाहें तो ये इस पर आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। तो वन को एज इट इज़ वन रखें, और एच बाई पी की जगह पे क्या लिख दी? यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं? फाइनली हम ये बना सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपन
कोसेक थीटा, ठीक। दूसरा कॉस थीटा इजिकल टू 1 सेक थीटा। उसके बाद तीसरा टेन थीटा इजिकल टू 1 कॉट थीटा, ठीक। ये बन जाएगा। फिर इसी का रेसिप्रोकल हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक। इसी का रेसिप्रोकल हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा इजिकल टू हो जाएगा क्या, हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, ठीक। यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये इसका ये इन्वर्स रिलेशन है। इसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो आप देख लीजिए, है ना। उसमें भी हम बहुत सारा कंसेप्ट बताए हैं ताकि ये चीज़ क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इस सारे कंसेप्ट पे एक्सरसाइज बनाएंगे 8.1। एनसीईआरटी का ये हमारा एक्सरसाइज है 8.1। इस 8.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए ट्रिएंगल ABC राइट एंगल एट बी, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सॉरी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, है ना, वैल्यू निकालना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का, ठीक। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जा रहा है वैसे वैसे क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम तैयार किए हैं। क्या कह रहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी कहाँ पर होना चाहिए, राइट एंगल पे, है ना। तो बी कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, राइट एंगल पे। उसके बाद ए और सी हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ए यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, ए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ए को हम यहाँ लिखेंगे तो सी को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है, तो यह है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में बी कहाँ होना चाहिए, बी 90 डिग्री पे होना चाहिए। ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख दिए। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ये वैल्यू निकालने के लिए साइन ए, है ना, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इसका भी वैल्यू। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में दो वैल्यू, दो साइड हमको हमेशा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, तो दो साइड हमको दिया हुआ रहेगा, तीसरा साइड हमको हमेशा निकालना पड़ता है। हमें उसकी ज़रूरत हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, तीसरा साइड हमें हमेशा क्या करना है, निकाल करके रख लेना है, ताकि वो अगर क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में हमको क्या हो जाएगा, फिर बाद में निकालना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालेंगे। तो तीसरा साइड कौन सा साइड, AC साइड। तो AC साइड कैसे निकलेगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC, ठीक, किसका वैल्यू निकालना है हमको, AC का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इस दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद AB का स्क्वायर कितना है, तो AB का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है, BC है 7, तो इसमें आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर।
ठीक। अब हमको क्या चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए, है ना, AC का वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम इस साइड हम शिफ्ट करेंगे। जब स्क्वायर को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये बना हमारा AC का वैल्यू। किसका वैल्यू बना, तो AC का वैल्यू। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि साइन ए, उसके बाद कॉस ए। ठीक, इस दोनों का वैल्यू निकालना। तो साइन का फॉर्मूला हम क्या बताएं, साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है P/H। साइन का फॉर्मूला कितना होता है, तो P/H। तो साइन के जगह पे हम क्या लगाएंगे, तो साइन के जगह पे हम लगाएंगे P/H। ठीक, और P/H और एंगल कौन है, तो एंगल है ये वाला। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल की बात हो रही है। ठीक, तो कल वाला कॉन्सेप्ट में हम ये बताए थे कि जिस एंगल के बारे में बोला जाएगा उस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। फिर से सुनिए, पिछले वाले कंसेप्ट में हम सारा का सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके, है ना, उसमें और भी बहुत सारा कंसेप्ट बताए हैं, अच्छे से कंसेप्ट बताए हैं। तो साइन का फॉर्मूला, साइन तो हम लगा दिए P/H। अब परपेंडिकुलर कौन होगा इसमें, तो एंगल देखेंगे, एंगल कहाँ है, तो एंगल कहाँ है, तो ये वाला एंगल है। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, है ना, ये सामने वाला साइड। तो इसका मतलब कि P/H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC। H का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो H हो जाएगा हाइपोटेन्यूस AC। और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद AC का वैल्यू कितना निकल के आया है, AC का वैल्यू निकल के आया है 25। ये हो जाएगा 25। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। साइन का वैल्यू कॉस में, तो फिर कॉस का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहले, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है B/H। अब B/H है तो B किसको बोलेंगे, तो एंगल A पर देखेंगे। एंगल A के अकॉर्डिंग B कौन हो जाएगा, तो B हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग B हो जाएगा इसका AB, है ना। जो एंगल होता है और एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वही क्या कहलाता है, B। तो इसका मतलब है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, AB/AC। ठीक, तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 24/AC का वैल्यू है 25। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। एक ये वाला आंसर हुआ, ठीक, एक ये वाला आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ और एक ये वाला आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी में, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है साइन C, उसके बाद कॉस C। तो साइन C पे अब चलेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन जहाँ पर भी हम देखेंगे हम P/H लगा लेंगे। ठीक, और P/H लगाने के बाद तब जाकर के हम परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H लगा लिए। अब P किसको दिखाता है, परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर होगा इस C के अकॉर्डिंग। इस एंगल क्या है, तो एंगल है C। ठीक, साइन का फॉर्मूला ये हुआ, साइन का फॉर्मूला ये वाला हुआ। ठीक, और परपेंडिकुलर या बेस का डिसीजन जो है इस एंगल के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ से कौन वाला, BC। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाला साइड BC, मतलब AB। तो क्या हो जाएगा, AB/H कौन हो जाएगा, AC। तो AB का वैल्यू कितना है, 24/AC का वैल्यु कितना हो जाएगा, तो 25। ठीक, फिर कॉस में आएंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा B/H। ठीक, कॉस का B/H। और B जो है बेस होता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस सेम रहता है। बेस और परपेंडिकुलर किससे डिसाइड होगा, तो एंगल से डिसाइड होगा। तब एंगल कौन सा है, C है। तो C के अकॉर्डिंग बेस कौन बनेगा, तो C के अकॉर्डिंग, इस C के अकॉर्डिंग बेस बनेगा ये वाला साइड। ठीक, बेस कौन बनेगा, तो ये वाला साइड, क्योंकि एंगल यहाँ पर है। तो इसके एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वही क्या कहलाता है, बेस। तो क्या हो जाएगा, BC/H वही रहेगा AC। तो BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो कितना बन जाएगा, 7/25। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक, तो इसी तरीके से हमको सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, NCERT का। यहाँ तक आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो से साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में आप लिखते जाइए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है NCERT एक्सरसाइज 8.1 का। उसमें दिया गया है इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर ऑलरेडी दिया गया है
और कह रहा है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालने के लिए, tan p और cot r का वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें परपेंडिकुलर दिया है ये 12 सेंटीमीटर, उसके बाद ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये फिगर दिया हुआ है। अगर फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहे तब उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर फिगर नहीं दिया रहेगा ठीक तो हम अपने मन से जैसे जैसे जो मर्जी है उस तरीके से बना सकते हैं। आर यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर आर दिया हुआ था और क्यू ऑलरेडी 90 डिग्री के पास दिया हुआ था, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको चलना है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें करना है कि tan p और माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम क्या बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में 2 साइड दिया हुआ रहता है रेशियो में, और तीसरा साइड हमको निकालना है। क्या करना है, तीसरा साइड हमको निकालना है। तो तीसरा साइड हमको निकलेगा कैसे, तो वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के अंदर में सॉल्यूशन में देखेंगे तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, तो पी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पी आर का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये है 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर कितना है, पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर का वैल्यू इसका मतलब हमको निकालना है, तो क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 144 को इधर लेके आएंगे, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस साइड क्या है, इस साइड है क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इस स्क्वायर को हम कहाँ लेके आएंगे, तो इस स्क्वायर को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो इस साइड जब शिफ्ट करेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है tan p। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से tan p का वैल्यू निकालेंगे, तो tan p का वैल्यू निकालेंगे तो tan p, ठीक। तो tan का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, क्या होता है, p अपॉन b, क्या होता है, p अपॉन b। ये p अलग है, ये एंगल वाला है ना, और ये फार्मूला है, ये p और ये p दोनों सेम नहीं है, ध्यान में रखिए, है ना। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये p है यही p है, ये है एंगल वाला p और ये है इस tan का फार्मूला वाला p। तो tan p इज इक्वल टू क्या फार्मूला, tan का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो tan का फार्मूला है p अपॉन b। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग p कहाँ है, p है यहाँ पे, है ना, तो p यहाँ पर है, ये जो एंगल है एंगल, अब एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। tan का फार्मूला देखिए ये है tan, तो tan का फार्मूला p/b आ गया। अब एंगल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम साइड डिसाइड करेंगे कि अब परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। तो p एंगल कहाँ है, p एंगल यहाँ है, यहाँ पे। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, तो इसको लिखेंगे हम क्यू आर अपन बेस कौन हो जाएगा, तो जो एंगल होता है उसके साइड वाला ही साइड क्या, उसके साथ वाला ही साइड क्या होता है, उसका बेस होता है। तो ये अगर एंगल है तो इसके साथ वाला ही साइड क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस हो जाएगा क्या, पी क्यू, ठीक। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो क्यू आर का वैल्यू है 5 निकल के आया है, तो 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 12, यहाँ आ गया 12, ठीक। फिर क्या निकालेंगे, कॉट आर, तो कॉट आर, तो कॉट का फॉर्मूला, इस कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला मेमोराइज कीजिए, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा b/p, क्या हो जाएगा, b/p, कितना होगा, b/p। तो चलिए इसको लिखते हैं b अपॉन p, क्या लिखेंगे, b अपॉन p, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब हम साइड जो है डिसाइड करेंगे
इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला एंगल की बात हो रहा है। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन बनेगा, तो बेस बनेगा क्यू आर, है ना, एंगल यही है आर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, बेस होगा क्यू आर। तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन, अब परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सा, पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर का वैल्यू यही है 5 अपॉन, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। तो इसका भी वैल्यू कितना आया 12। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, अब इधर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पर लेके आएंगे और इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन था कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालने के लिए। तो tan p का वैल्यू कितना है, tan p, तो tan p का वैल्यू आया 5/12, इसके जगह पे आया 5/12, माइनस है तो माइनस, कॉट r का वैल्यू कितना है, तो कॉट r का वैल्यू कितना आया 5/12, तो ये 5/12। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा, तो घट के हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए हम एनसीईआरटी का फिर अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 3 है एनसीईआरटी का 8.1 का, कह रहा है कि sin a = 3/4 कैलकुलेट करना है, cos a का वैल्यू निकालना है और tan a का वैल्यू निकालना है। इसका किसका वैल्यू निकालना है, तो cos a का वैल्यू निकालना है और tan a का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमको दिया क्या है, तो sin a = 3/4। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन का फॉर्मूला है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है, p/h। तो इसी का वैल्यू क्या है 3/4। ठीक, तो ये है क्या, ये है रेशियो, क्या है, ये रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट p = 3k, है ना। रेशियो में अगर दिया हुआ है तो इसके साथ, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, रेशियो है ना। डायरेक्ट हम p = 3 लेकर के बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। p = 3k, है ना, ये के कोफिशिएंट, और h = क्या हो जाएगा, h = हो जाएगा 4k। ठीक, p = मान लिए क्या हो जाएगा, p = 3k और h = 4k, क्योंकि ये रेशियो था इसलिए क्या कर लिए यहाँ पे 3 के साथ k कोफिशिएंट मान लिए। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको, b निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, b निकालना है, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हमेशा 2 साइड दिया हुआ रहेगा और तीसरा साइड हमको निकालना होता है। क्या करना होता है, तो तीसरा साइड हमको निकालना होता है। तो p का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम फार्मूला ये जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, कि h² किसके बराबर होता है, h² होता है p² के बराबर प्लस b² के बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 4k है, तो 4k का होल स्क्वायर = p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू नहीं है, तो b का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा b²। तो 4k का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16k² यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9k² प्लस में क्या रहेगा, तो प्लस में रहेगा b²। अब इसको जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 16k² माइनस 9k² क्या हो जाएगा, तो b²। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7k²। ठीक, अब हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो b² का वैल्यू आया, b² का वैल्यू कितना आया 7k²। अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे, ये b का वैल्यू है ना, ये b² का वैल्यू है, तो b का वैल्यू जब निकालना पड़ेगा तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो √7k²। अब रूट से k पे स्क्वायर लगा हुआ है तो k बाहर आ जाएगा और 7 रूट के अंदर ही में रह जाएगा। तो b = क्या हो जाएगा फाइनली k√7। ये किसका वैल्यू आया, तो ये वैल्यू निकल के आया b का वैल्यू। अब कह रहा है cos a का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो cos a का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h, क्या हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना निकल के आया है, b का वैल्यू निकल के आया है k√7 अपन h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है 4k, कितना है, तो 4k, और इस k से k खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना निकल के आया, तो फाइनली ये निकल के आया √7/4।
ठीक। अब किसका वैल्यू निकालना है, 10a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, 10a का वैल्यू निकालना है। तो 10a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B। क्या हो जाएगा, P/B। तो P/B हो जाएगा, तो P/B हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3k। कितना है, तो 3k। और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है k√7। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच के आया, k निकल के आया 3/√7। तो ये हमारा 10a का वैल्यू निकल के आया। ये हमारा किसका वैल्यू निकल के आया, cos a का वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इससे आगे हम देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा इस पर, ठीक। और मैथ ख़त्म होते ही बीच बीच में हम साइंस का भी लेक्चर लेके आएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हम बता करके देंगे, आसान भाषा में पढ़ाएंगे। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, किसी लेक्चर नंबर लिखा होगा वहाँ पे कि किस लेक्चर में आपको डाउट हो रहा है, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर से हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।